विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे उन्नति विधान नाम दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लखनऊ में आज जारी किया है। पार्टी की ओर से इसमें कई अहम वादे किए गए हैं, जिनमें 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करना एक अहम वादा है। साथ ही 20 लाख नौकरी देने का भी वादा किया गया। 12 लाख खाली पदों को भरने की भी बात इसमें कही गई है। तो उन्नति विधान जन घोषणा पत्र ये प्रियंका गांधी की ओर से जारी किया गया है। 12 लाख खाली पदों को भरने का वादा इसमें शामिल है। साथ ही बिजली बिल को आधा करने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने उन्नति विधान के नाम से ये घोषणा पत्र अपना जारी किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी जहां महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये घोषणा पत्र सभी वर्गों के लिए जारी किया गया है, जिसमें किसानों का, बेरोजगारों का, सभी का ख्याल रखा गया है। और साथ ही ये कहा कि अगर प्रदेश की जनता हमें मौका देती है तो यहाँ सभी का विकास होगा, सभी की उन्नति होगी। कांग्रेस ने ये उन्नति विधान पत्र जारी किया है और साथ ही 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी हमने यही वादा किया था और जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला फैसला किसानों के हक में ही लिया गया था और इस बार भी अगर उत्तर प्रदेश में मौका प्रदेश की जनता देती है तो किसानों की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे। कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। और चलिए सीधा लिए चलेंगे सीएम योगी की वर्चुअल रैली में। मुरादाबाद में वर्चुअल रैली सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। माध्यम से विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनी है। इस लड़ाई को अनवरत आगे बढ़ाकर लेके चलना है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना है और इससे बिलारी विधानसभा सीट से श्री परमेश्वर लाल सैनी का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए आवश्यक है। यही अपील करते हुए मुझे आज बिलारी विधानसभा सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं से अपील करनी है कि आप सब बिलारी से श्री परमेश्वर लाल सैनी जी को, कुंदरकी से श्री कमल प्रजापति को, मुरादाबाद नगर से श्री रितेश गुप्ता को, मुरादाबाद ग्रामीण से श्री कृष्णकांत मिश्रा को, ठाकुर द्वारा से श्री अजय प्रताप सिंह को, कार्ड से श्री राजेश कुमार चुन्नू को भारी बहुमत से विजय बना करके कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजय बनाएं। यही अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो रामपुर के बाद अब मुरादाबाद का ये वर्चुअल रैली का कार्यक्रम रहा है, जिसमें संबोधित सीएम योगी ने करते हुए सभी के लिए, जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के हैं उन सभी के लिए वोटों की अपील की गई है। इससे पहले जहां उन्हें खुद पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से रामपुर का उनका दौरा रद्द हुआ और इस वजह से उन्हें वर्चुअली संबोधन अपना देना पड़ा। इससे पहले रामपुर की जनता को संबोधित किया था सीएम योगी ने और अब मुरादाबाद की बात भी आपने सुनी है, जहां बीजेपी के सभी प्रत्याशियों के लिए भारी बहुमत की वोटों की अपील सीएम योगी ने की है। बढ़ते हैं अब आगे। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी में अब निष्ठावान लोगों के लिए जगह नहीं है। प्रियंका गांधी से मिलना दुर्लभ हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा तो कोई तवज्जो नहीं दी गई। वंदना से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने खास बातचीत भी की।
कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी है। वंदना हमारे साथ हैं। वंदना जी, क्या नाराजगी है पार्टी से? मैं 5-6 साल से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ यूथ कांग्रेस की और अभी महिला की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। लगातार पार्टी के हर प्रोटेस्ट, धरना, दिल्ली से लेकर यहाँ तक मैं सक्रिय रही हूँ लगातार। और फिर प्रियंका जी ने जब कहा 40% महिलाओं को हम भागीदारी देंगे, शक्ति विधान पत्र में लिखा, तो हमें लगा शायद हमको भी मौका मिलेगा। सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की अनदेखी करते हुए हम लोगों को मौका नहीं दिया गया। और जो कल की आई महिलाएं हैं उनको मौका दिया गया। 2 दिन पहले आ रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, पर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, उनको अनदेखी की जा रही है। अगर पार्टी इस तरीके से अपने कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की अनदेखी करेगी तो पार्टी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कोई झंडा उठाने वाला भी फिर इनका नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो शिकायत आप करते हैं तो कोई सुनवाई होती है? आपने इसकी भी शिकायत की होगी, अपनी बात रखी होगी? जी, मैंने यहाँ आने से पहले पूरी कोशिश की कि मैं प्रियंका जी तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ और अपने जो सीनियर लीडर थे, शीर्ष नेतृत्व से बात करने की कोशिश की, पर वहाँ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला कि चलिए कहीं और से मौका दे देते हैं, यहाँ से नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। प्रियंका गांधी से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी? 2 साल पहले मैं प्रियंका जी से मिली थी। उसके बाद प्रियंका जी यहाँ लगातार आ रही हैं, पर हमें 2 सालों से उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला, तो हम अपनी बात पहुँचाएँ कैसे? वंदना सिंह हैं, उनका कहना है कि पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। जो नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, उनको मौका दे दिया जाता है, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी मौका नहीं दे रही चुनाव लड़ने का। उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, इसीलिए उन्होंने परेशान होकर पार्टी छोड़ी है और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए यहाँ भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंची है। कैमरा से होगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने लखनऊ के भाजपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर कहा कि आज युवा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पर टिकट की नीलामी के आरोप है। ऐसी बात अनुराग ठाकुर ने कही। इसके अलावा भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने कई बातें कही। कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपए से राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत भी गरीब परिवार की बच्चियों को 1 लाख रुपए तक का अब इसमें से सहायता दी जाएगी। ये 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया की गई। और इसके साथ साथ जो करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए, अब होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर बहनों को मुफ्त में दिए जाएंगे। एक बड़ी सुविधा है उस दृष्टि से। वहीं सपा के घोषणा पत्र पर भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने भी निशाना साधा। सपा के घोषणा पत्र को घोटाला पत्र बताया है राजेश्वर सिंह ने। अखिलेश सरकार में सिर्फ घोटाले हुए हैं, राजेश्वर सिंह का ये बयान है समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर, जहां उसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि घोटाला पत्र बताया है। अखिलेश सरकार में सिर्फ घोटाले हुए हैं। बता दें कि बीआरएस से लेकर राजेश्वर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की और वे सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं और उन्होंने अब अखिलेश यादव के घोषणा पत्र पर, समाजवादी के घोषणा पत्र पर ये निशाना साधा है। कहा है ये घोटाला पत्र है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आज ही घोषणा पत्र अपना जारी किया है, जिसमें किसानों, युवाओं सभी के लिए घोषणाएं शामिल हैं और इस पर अब राजेश्वर सिंह का ये बयान आया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र एक घोटाला पत्र है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश सरकार में सिर्फ घोटाले हुए हैं, यानी कि वे अपना एक अनुभव भी हो सकता है इसके माध्यम से साझा कर रहे हों। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, सपा के घोटाले पत्र पर समाजवादी पेंशन घोटाला, भर्ती घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, लैपटॉप घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, साइकिल ट्रैक घोटाला। अखिलेश सरकार में सिर्फ घोटाले हुए हैं। अब वो गरीबों को पेंशन, मुफ्त राशन, युवाओं को नौकरी के वादे कर रहे हैं। जनता इन घोटालों को भूली नहीं है। राजेश्वर सिंह का ये बयान है। मुरादाबाद से खबर, जहां हिजाब पर मचे बवाल पर ओवैसी का बयान आ चुका है। कौन क्या पहनता है किसी के बाप को मतलब नहीं है। ओवैसी का ये बयान है, जो हिजाब पहनती हैं वो हिजाब पहनकर वोट करने जाएं।
हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने लिखा है, पीड़ित, शोषित, दुखित और साथ ही बांधवों को हमको है कष्ट मिटाने इनके, और डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की ये तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है, और साथ ही ये ट्वीट भी लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो ट्वीट की है, और साथ ही ये उन्होंने लिखा भी है ट्विटर पर अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ फोटो चुनावों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट की है, और साथ ही ये लिखा है, पीड़ित, शोषित, दुखित और साथ ही बांधवों को कि हमको कष्ट मिटाने हैं, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथ ऊपर उठाया है। चुनावों के पहले ये एक और तस्वीर सामने आई है पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां डबल इंजन की सरकार से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास की बात सीएम योगी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने तमाम संबोधनों में जहां योगी और मोदी के साथ से यूपी के विकास की बात कही है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, कल पहले चरण का चुनाव है और उससे पहले ये मजबूत तस्वीर एक देखिए, ऐसी तस्वीर तो हमने नहीं देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी, जनता ने भी नहीं देखी होगी। मंच पर एक साथ तो ये तस्वीरें जरूर आपको दिखी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सुप्रीम कमांडर के हाथ में हाथ डाले खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ। ये डबल इंजन की सरकार का प्रतीक है, ये एक रूपक है जो सामने दिख रहा है इस ट्वीट के जरिए। और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि ये डबल इंजन की लगभग, इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये फोटो जाहिर कर रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होगी तो पीड़ित, शोषित, दुखित बांधवों को हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। ये कविता भी है, क्रम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। ये कविता लिख दिया है योगी आदित्यनाथ ने, ट्वीट कर दिया है। एक आपको विजुअल एक पिक्चर पहले आई थी जिसमें कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री योगी जी के चल रहे हैं और उसके तमाम मायने निकाले गए थे, लेकिन आज हाथ में हाथ पकड़कर दोनों लोग खड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं कि हम राष्ट्र के निर्माण में ये डबल। बिल्कुल वीरेश जी, कल पहले चरण का चुनाव है और उससे पहले ये मजबूती दिखाई है इस फोटो के माध्यम से। शुक्रिया आपका।